और ये इक्वेटर हो गई अर्थ की, और ये अर्थ का सेंटर है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस कॉपी में बना रहे हैं उस कॉपी को अपने बॉडी के पैरेलल ले आओ, और सीधा हाथ आपका ईस्ट है, उल्टा हाथ वेस्ट है, सिर आपका नॉर्थ है और पैर आपके साउथ है। हमने वही काम किया, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और ये जो है आपका जियोग्राफिकल पोल एक्सिस हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल पोल एक्सिस। तो ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका हो गया जियोग्राफिकल साउथ पोल, और इसे बोल दिया जियोग्राफिकल पोल एक्सिस। और जो आपकी अर्थ है वो जो स्पिन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, राइट। देखिए यहां पर आप देखिए इस अर्थ में एटॉमिक लेवल पे करंट धुआंधार है, जबरदस्त है। तो एक लूप के करस्पॉन्डिंग एक डाइपोल है। ऐसे नेट डाइपोल जो है अर्थ का, वो जो है देखा गया है कि वो अर्थ की जियोग्राफिकल पोल एक्सिस से 11.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये रिसर्च ओरिएंटेड है, तो कितना रिसर्च में साइंटिस्ट के माध्यम से पता चला 11.5 डिग्री बना रहा है। इसका जो इफेक्टेड डाइपोल है, उस डाइपोल में क्या होगा, एक नॉर्थ होगा और एक, अभी हमें नहीं पता बिकॉज हम अंदर जाके तो देख नहीं सकते। तो जब हमने इस डाइपोल हो गया, क्या है, मैग्नेटिक, और ये बोलते हैं जियोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस। क्या बोल देते इसे? जियोमैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस। अब इसको समझना कि हमने इसके, ये मैंने बार मैग्नेट ली और इसके सेंटर पे हमने पतला सा धागा, रील का धागा बांधा, इसको रील का धागा। और जब हमने, ध्यान देना, यहां पर हमने फ्रीली सस्पेंड किया, जैसे अभी हम फ्रीली सस्पेंड करते तो कुछ एंगल पर आ जाता है ऐसे, लेकिन जब हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो इस जगह पे ऐसे हो गई बार मैग्नेट। मतलब यदि यहां पे नॉर्थ आया है, ध्यान देना, यहां पर नॉर्थ आया, नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहां पे नॉर्थ आ गया, ऐसे वर्टिकल हो गई है। वर्टिकल का मतलब क्या, जो रेडियल लाइन होती है उसी को वर्टिकल बोलते हैं। यहां पर ऐसे हो रही वर्टिकल, तो मतलब ये रेडियल लाइन है पृथ्वी की, रेडियल लाइन यहां पर वर्टिकल हो गई और नॉर्थ इधर आया। इसका मतलब नॉर्थ आया तो किसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये साउथ को। यहां पे साउथ आ गया, इससे पता चला कि जब यहां पर बार मैग्नेट को जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास एक जगह पर बार मैग्नेट वर्टिकल हो गई, मतलब रेडियल लाइन के रंग हो गई, और वो नॉर्थ आया, इससे साबित हो गया कि ये वाला पॉइंट साउथ पोल है, जियोमैग्नेटिक डाइपोल। और यहां पर साउथ, मतलब ये क्या है, नॉर्थ है। इससे साबित हो गया कि यदि हम बार मैग्नेट को अर्थ के केवल 2 जगह पर वर्टिकल हो जाती, केवल 2 जगह पर, वो 2 कौन से प्लेस है पृथ्वी पर जहां पर बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर दे तो ठीक वर्टिकल हो जाएगी। वो क्या है, वर्टिकल का मतलब सरफेस के नॉर्मली हो जाएगी, मतलब रेडियल लाइन के अलॉन्ग हो जाएगी। वो केवल 2 प्लेस कौन है, ये है, ये जियो यहां पर और यहां पर। इसका नाम दे दिया, अभी नॉर्थ के पास है, इसका नाम दे दिया जियोमैग्नेटिक
नॉर्थ पोल, इसे नाम दे देंगे जियोमैग्नेटिक साउथ। तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला ऑब्जर्व किया। कितना मैग्नीट्यूड? 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला आ गया। अब इन दो पॉइंट के अलावा यदि इस बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल पर रुक जाएगी, इन दो जगह, केवल इन दो जगह पर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? ये है अर्थ मैग्नेट। अब पॉइंट आता है कि किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, इस अर्थ के फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखिए यहां से पता चल गया। अगर मैग्नेटिक लाइन का फोर्स हम बना सकते हैं अर्थ की, अंदर क्या होती है? S2 N बार, आगे देखो S2N बार, पता चल ये बटरफ्लाई के रूप में बन जाएगी। आगे कि नहीं? अब पॉइंट आया, सवाल क्या हुआ उसको जरा देखिए कि P पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, BP निकालना है। तो हम इसको 3 पॉइंट के माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं एट अ पॉइंट नियर टू द सरफेस, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द 3 एलिमेंट, बाय द डिस्कवरी ऑफ 3 एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट, डिक्लाइनेशन, सेकंड इंक्लाइनेशन और डिप, और थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेट। डिक्लाइनेशन, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि P पॉइंट से पास होता हुआ, एक P पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन बनाया जो P पॉइंट से पास हो रहा हो और पृथ्वी की जो जियोग्राफिकल पोल एक्सिस उससे पास हो रहा हो, और दूसरा प्लेन हमने बनाया कि जो पृथ्वी की जियो मैग्नेटिक पोल एक्सिस है ये इससे पास हो रहा हो, P पॉइंट से पास हो रहा हो। तो इसके लिए ऐसा प्लेन बनेगा जो P पॉइंट से पास हो रहा है और जियोग्राफिकल पोल एक्सिस से पास हो रहा है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और हमने क्या किया कि P पॉइंट से पास हो रहा है और अर्थ की जो जियोमैग्नेटिक पोल एक्सिस है उससे पास हो रहा हो। इसका नाम दे देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं डेक्लाइनेशन। क्लियर? अब ये प्रैक्टिकली क्यों P पॉइंट यहां पे हमें निकालना है। अब हम एक प्लेन पास कैसे अर्थ के पोल एक्सिस से पास करेंगे? नहीं, जियोग्राफिकल बोर्ड से भी नहीं प्रैक्टिकली कर सकते और ना ही हम अर्थ के जियोमैग्नेटिक पोल एक्सिस से। तो हमें डिक्लाइनेशन को प्रैक्टिकली कैसे निकालेंगे? ये है मैग्नेटिक कंपास। क्या है? मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो रेड टिप है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो तभी तो घूम रहा है। ये मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आया, इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये आपको ऐसे सेट करना है जिससे ये निडल नॉर्थ पर आ जाए। किधर पर आ रही है निडल?
रेड वाली नॉर्थ पर आ, ऐसे सेट करना हॉरिजॉन्टल में। तो जब हॉरिजॉन्टल में हमने नॉर्थ पे आ गई, देखो यहाँ पे हमने सेट कर दिया नॉर्थ पे आ गई, क्योंकि हम इसे वर्टिकल लिंक कर सकते हैं। तो नॉर्थ पर जब आ गई, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगी इसी को बोलते हैं क्या, डेक्लाइनेशन। ये जो है निडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकती है। कहां पे, मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, हाँ, ये डेक्लाइनेशन हो गया। क्या हो गया, डेक्लाइनेशन। समझ आ गया कि नहीं? यानी मैग्नेटिक कंपास के माध्यम से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निडल रुकी आके ये जितना एंगल बना रही है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेक्लाइनेशन। आ गया, निडल मैग्नेटिक मेरिडियन में रुक गई, ठीक है। और ये जो है आप वो ले लीजिएगा, क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, आपका एंगल आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब आता है तो कंपास का यूज आ गया। और यदि हमने इसको लटकाया तो ये नॉर्थ इसका जो है ऐसे आ गया, नॉर्थ, ये नॉर्थ है। नॉर्थ जहां पर आएगा वो बी की डायरेक्शन बताएगा, बी की डायरेक्शन। और हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकेगी, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से फोर्स एक्सप्रेस कर रही है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो उसी डायरेक्शन पे रुकेगी, उसी प्लेन पे रुकेगी, ऐसे रुक गई। और ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। मतलब है कि ये जहां भी रुकेगी, मैग्नेट को यदि लटका देती पाइल पे, यहाँ पे रुकेगी, ये आ गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ पर ये जो है आपका बी की डायरेक्शन बताएगा, और ये जो एंगल है अल्फा, ये है इंक्लिनेशन। और इसका कंपोनेंट कर दो बी कॉन अल्फा, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट समझ आए कि नहीं? तो आप जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो तो ये जो एंगल आता है वो क्या होता है, डिप है। आ गया, प्रैक्टिकली आ गया। और ये कंपास को यदि नॉर्थ और ले आओ और वो एंगल बना रहा है, उसे क्या बोलेंगे, डेक्लाइनेशन, ठीक है। तो हमें डिप भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। और इसके बाद उसे आओ अलग अलग कंपोनेंट्स और बी की जानकारी हम लगभग ले सकते हैं। अभी ये रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ये पूरा अभी नहीं है, लेकिन एज पर योर सिलेबस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है कि नहीं?